कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई लोग मिलकर एक ड्रैगन को मार रहे होते हैं, लेकिन वो ड्रैगन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि वह एक अच्छा ड्रैगन होता है। हालांकि वे सभी मिलकर उस ड्रैगन को जान से मार देते हैं। वह ड्रैगन मरते समय अपने बारे में बताता है कि उसने सालों सालों अपनी ज़िंदगी शांति से बस एक गुफा में बिताई, मगर पूरी लाइफ में कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर आज इंसानों ने मुझे मार दिया, फिर भी मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि कम से कम मुझे इस ड्रैगन लाइफ से छुटकारा मिल गया। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इस ड्रैगन का दूसरा जन्म एक इंसान के रूप में होता है। इस प्रीवियस लाइफ में उसका नाम डोनाल्ड होता है और इस लाइफ में उसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम डेलन था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डोनाल्ड 17 साल का हो गया है। डोनाल्ड बताता है कि वह जिस गांव में रहता है उसमें 16 साल के बाद बच्चों को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। तभी डोनाल्ड को मैजिक ट्रेनिंग करने के लिए एक लड़की बुलाती है जिसका नाम आयरी है। इसके बाद आयरी और डोनाल्ड जाकर मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें उन्हें एक बूढ़ी औरत गाइड करती है। सीन चेंज होता है, गाँव के मुखिया डोनाल्ड से एक लड़की से परिचय कराते हैं जो बड़े घराने से बिलोंग करती है। उसका नाम था क्रिस्टीना, जो गाँव में मेहमान बनकर आई थी, जिसकी देखरेख का कार्य डोनाल्ड को दिया गया था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डोनाल्ड और उसका बड़ा भाई फिशिंग कर रहे होते हैं। बड़ा भाई पूछता है, तो तुम दलदल के लिजर्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो? डोनाल्ड बोलता है, हाँ, क्योंकि कुछ दिनों से दलदल के इलाकों के लिजर्ड तेजी से गायब हो रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डोनाल्ड दलदल के लिजर्ड के मिशन पर जा रहा होता है एंड पूरे गाँव के लोग उससे केयरफुली विदा करते हैं। डोनाल्ड गांव से निकलता है और जंगल के रास्ते दलदल की ओर जाने लगता है, मगर बीच में उसे एक लामिया मिल जाती है। लामिया का मतलब होता है जिसका आधा शरीर सांप का और आधा शरीर इंसान का होता है। आमतौर पर लामियास बहुत ही डेंजर होती है एंड वो किसी भी जानवर या इंसान को आसानी से मार देती है, लेकिन जो लामिया डोनाल्ड के सामने थी वह उतनी खतरनाक नहीं लग रही थी एंड डोनाल्ड को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही थी। लेकिन तभी लामिया के ऊपर एक दलदल का मॉन्स्टर हमला कर देता है कि तभी हमारा हीरो डोनाल्ड उसे बचा लेता है एंड वे एक प्राइवेट जगह पर छुप जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड लामिया से कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दें। फिर वे राजी हो जाते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तब लामिया अपना स्पेशल मैजिक यूज करती है और उस मॉन्स्टर को रोक लेती है, लेकिन वो उसे ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाती। लेकिन तभी अपना डोनाल्ड दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उछलकर अपने तलवार से उसको फिनिश कर देता है। इसको देखकर लामिया डोनाल्ड की फैन बन जाती है और उसे अपने बारे में बताती है कि उसका नाम सेलिना है और वे अपनी जाति के नियम के अनुसार एक पति की तलाश में है। वो बताती है कि उसे अपनी पति की तलाश खुद करनी है, लेकिन अब दोनों अलग होने का विचार करते हैं और दोनों अपने अपने मिशन पर चले जाते हैं। कहानी में हम आगे देखते हैं कि दो आदमी कहीं जा रहे थे और ब्रिज के पास उन्हें एक लामिया दिखाई देती है, लेकिन पुल के कारण उनको उसका आधा शरीर दिखाई नहीं देता और उसे लड़की समझकर छेड़ने लगते हैं। हालांकि जैसे ही वह पुल से आगे बढ़ती है उन दोनों को पता लगता है कि वह एक लामिया है, जिस कारण वे उससे डरकर भागने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गांव की बूढ़ी औरत जिसे जादू के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, डोनाल्ड और आयरी को जादुई दवाइयाँ के बारे में बनाना सिखा रही थी। हालांकि डोनाल्ड दवाइयाँ बनाने में गलतियाँ कर रहा था, आयरी डोनाल्ड को हौसला दिलाती है। डोनाल्ड मन में कहता है कि वह पिछले जन्म में ड्रैगन था, इसलिए उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी, इसी वजह से उसे दवाइयों की ज्यादा जानकारी नहीं है। वह बूढ़ी औरत कहती है, डोनाल्ड, तुम में हुनर तो बहुत है मगर दवाइयाँ बनाने में बहुत कच्चे हो। मैं तुम्हें खुद पर्सनल गाइड करके तुम्हारे हुनर को निखारने में मदद करूंगी। सीन चेंज होता है, डोनाल्ड भागते हुए कहीं जा रहा था, तभी एक औरत जो आधी इंसान और आधी गाय होती है डोनाल्ड को रोकती है और उसे दूध पीने का ऑफर देती है। हालांकि मुझे ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं कि दूध किसका है, तुम लोग खुद ही समझदार हो। गाँव के सभी लोग उस दूध को बड़ी खुशी के साथ पीते हैं। सीन फिर से चेंज होता है, डोनाल्ड भागते हुए एल्बर्ट के पास जाता है जो छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। छोटे बच्चे डोनाल्ड को देखते ही उसके पास चले जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताने लगते हैं। तभी डोनाल्ड को जंगल से कुछ आवाजें आने लगती है। रात होते ही डोनाल्ड जंगल की ओर लैंप लेकर चलने लगता है। आगे जाने पर जंगल के बीच उसे वही लामिया मिलती है जिससे वह पहले भी मिल चुका था। लामिया जंगल के बीच नहा रही होती है। सेलिना जब देखती है कि डोनाल्ड ने उसे ऐसा देख लिया तो उसे बहुत शर्माने लगती है और डोनाल्ड को क्या किया इसे बताने की जरूरत नहीं। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। सेलिना को भी इंसानों से दोस्ती करनी थी, मगर उसके लामिया होने के कारण लोग उससे डरते थे। डोनाल्ड लामिया को गांव लाना चाहता था, इसलिए उसे एक प्लान बताता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि कुछ जानवर मरे पड़े हुए हैं। लोग बात कर रहे होते हैं कि इसको किसने मारा होगा। साथ ही कुछ दूर में एक निशान बना था। उसे देखने के बाद लोगों को पता चल गया कि यह किसी लामिया का काम है, मगर कोई लामिया हमें भला ऐसे तोहफे क्यों देगी। इस बात पर लोगों ने एक मीटिंग बिठाकर चर्चा कर रहे थे कि इस लामिया को हम दोस्त समझे या दुश्मन। ये सारी बातें दूर से ही डोनाल्ड को साफ साफ सुनाई दे रही थी। गांव की बूढ़ी औरत कहती है, हर सांप बुरी नहीं होती, हमें एक बार इस पर अच्छे से विचार कर
उस लामिया को देखना चाहिए। इस बात को सुनकर डोनाल्ड खुश हो जाता है और सेलिना से जाकर मिलता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वॉरियर की टीम इस बात का पता लगाने खुद ही निकलने को तैयार हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें दूर से ही सेलिना देख रही होती है और थोड़ी सी डरी हुई भी होती है। तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है और कहता है, कैप्टन वह इधर आ रहा है। कैप्टन को लगता है लामिया उन पर हमला करने को आ रही है, पर सैनिक बताता है कि वह लामिया नहीं, मॉन्स्टर भालू है जो सभी पर अंधाधुंध हमला कर रहा है। तभी एक बच्चा गिर जाता है और उस पर वह भालू हमला करने वाला ही होता है कि तभी डोनाल्ड और सेलिना उसे बचाने को आगे आ जाते हैं, परंतु इस बीच वह भालू सेलिना को थोड़ा जख्मी कर देता है। इसके बाद सेलिना अपने पावर का यूज करके उस भालू को जंगल में वापस भेज देती है। कैप्टन लामिया को देखकर चौंक जाता है और उससे डरने भी लगता है। वह डोनाल्ड उस बच्चे को उससे दूर रहने को कहता है, पर डोनाल्ड कहता है कि वह साथ नहीं छोड़ सकता जिसने उसकी जान बचाई हो। सेलिना भी कहते हैं कि वह किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और कैप्टन और गांव के सभी लोगों से विनती करती है कि उसे कुछ दिनों तक उनके गांव में रहने दें। तभी लेटोसिया जो गॉड से बात कर सकती है, वो गॉड से बात करके बताती है कि देवी ने बताया है कि यह लामिया खतरनाक नहीं है और इसे हम अपने गाँव में रख सकते हैं। तभी लामिया बेहोश हो जाती है और गाँव के लोग उसे अपने गाँव आने देते हैं एंड उसे एक पर्सनल घर भी दे देते हैं। सभी लोग लामिया के साथ खुशी से रहने और उसकी मदद करने लगते हैं। सीन नाइट पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोनाल्ड अपने वास्तविक शरीर को छोड़कर आत्मा के रूप में निकलकर आसमान में जाने लगता है। आसमान में पहुंचते ही वह ड्रैगन के रूप में आ जाता है, किसी से मिलने पहुंच जाता है। यह गॉड होती है जिनका नाम गॉड्स मेरन होता है। इन्होंने लामिया के विषय में उनकी मदद की थी। डोनाल्ड गॉड्स मेरन को ड्रैगन के वक्त से ही जानता था। इन्हीं देवी ने डोनाल्ड को इंसान के रूप में भेजा था। गॉड्स को पता था कि डोनाल्ड धरती पर अपने ड्रैगन रूप में खुश नहीं था, इसलिए उसका रीइंकार्नेशन कर दिया गया ताकि वह इंसानों को समझ सके और थोड़ी खुशियों का मजा ले सके। सुबह होते ही सेलिना डोनाल्ड को उठाने पहुंच जाती है। डोनाल्ड कहता है कि तुम्हें पहले नॉक करना चाहिए। सेलिना इस पर माफी मांगती है, लेकिन डोनाल्ड कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। सीन चेंज होता है। हम पैलेस को देखते हैं जहाँ पर एक मेड चिट्ठी लेकर पैलेस के अंदर जाती है और चिट्ठी को एक लेडी को देती है जिसे हेड मिस्ट्रेस कहकर बुला रही थी। मैड कहती है कि आप इस चिट्ठी को अभी पढ़ लीजिए। मैड भी जानना चाहती थी कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, क्योंकि वह क्रिस्टीना की ओर से भेजी गई चिट्ठी थी। क्रिस्टीना ने उस चिट्ठी में उसी गांव के बारे में लिखकर भेजा था। वह अपने और वाइस कैप्टन के फ्रेंडली बैटल के बारे में लिखकर भेजी थी, जिसमें उसने वाइस कैप्टन को आसानी से हरा दिया था। उसके बाद वे बार में चले गए। मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ के बार में सिर्फ दूध ही मिलता है। यहाँ पर 3 लड़कियाँ सिर्फ क्रिस्टीना को ही देख रही थी। क्रिस्टीना ने पूछा क्या हुआ। उन लड़कियों ने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो। क्रिस्टीना को गांव वालों का बर्ताव काफ़ी अच्छा लगा। रात होती है मगर क्रिस्टीना को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह तलवार की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर निकल आई। डोनाल्ड और सेलिना ने देखा कि क्रिस्टीना तलवार की प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए वे उसे बातें करने पहुंच गए। क्रिस्टीना ने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वह बाहर आई। सेलिना ने कहा क्यों ना वो सेलिना के घर चलें। क्रिस्टीना भी साथ चलने को मान गई। सेलिना ने बताया कि उसे अपने घर में सबसे अच्छी चीज उसकी बिस्तर लगती है, क्योंकि वह कोमल और मुलायम है, जिसे कैप्टन बालन ने सेलिना के कंफर्ट के मुताबिक बनवाया है। सेलिना ने कहा क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगी। क्रिस्टीना को भी उसका बेड काफी कंफर्टेबल लगा, इसलिए वे सेलिना और क्रिस्टीना डोनाल्ड को भी बेड पर ले आते हैं। तुम लोग कुछ और मतलब मत निकालना। सीन चेंज होता है। हम सभी लोग एक दूध बार में होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दूध ही मिलता है। दूध बार में कैप्टन बालन सभी को चैलेंज कर रहे होते हैं कि कोई इनसे ज्यादा दूध नहीं पी सकता। तभी क्रिस्टीना भी आ जाती है एक बार यहाँ के दूध को ट्राई करने के लिए। कैप्टन बालन ने क्रिस्टीना को दूध पीने का चैलेंज दे दिया, मगर कुछ समय बाद कैप्टन हार मान लेते हैं और क्रिस्टीना जीत जाती है। तभी वो औरत जो सभी को दूध दे रही थी क्रिस्टीना को एक नया दूध का प्लेट देती है और उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है। क्रिस्टीना को वह दूध बहुत अच्छी लगती है। क्रिस्टीना धीरे धीरे गांव वाले के नजदीक आ गई थी, डोनाल्ड और सेलिना की वजह से। वह हेड मिस्ट्रेस चिट्ठी में लिखे सभी बातों को पढ़कर बहुत खुश हुई, मगर कोई दरवाजे के पास ये सब सुन रहा था और धीरे धीरे पैलेस में यह बात फैल गई कि क्रिस्टीना ने लामिया के साथ दोस्ती कर ली है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लामिया बहुत खतरनाक होती है। मगर कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे कि एक लामिया अच्छी बर्ताव वाली भी हो सकती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि डोनाल्ड, क्रिस्टीना और सेलिना मिलकर आलू की खेती कर रहे होते हैं। तभी सैनिक आकर उन्हें गांव के द्वार पर तुरंत आने को कहता है। गांव का मुखिया बताता है कि सभी लोग डायरेक्ट पैलेस से आए हैं और ये लामिया को ले जाने आए हैं। तभी उनमें से एक आदमी आता है और अपने आप को पैलेस का कमिश्नर बताता है। उसका नाम घोड़ा होता है। वह डोनाल्ड को समझाता है लामिया बहुत खतरनाक होती है। जब तक हमारी गवर्नमेंट जनरल इस बात को साबित नहीं कर देते कि यह लामिया खतरनाक नहीं है, तब तक ये हमारे यहाँ रहे। मगर डोनाल्ड एक शर्त रखता है, अगर सेलिना भी जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। कमिश्नर को कोई इससे परेशानी नहीं होती और वह मान जाता है। क्रिस्टीना कुछ मंत्र पढ़कर हवा की गति से पैलेस की ओर जाने लगती है। उधर डोनाल्ड सेलिना को कंफर्ट करता है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं
और तुम लामिया हो, मगर मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। जैसे ही क्रिस्टीना पैलेस पहुंचती है, हेड मिस्ट्रेस हैरान हो जाती है और बैठकर बताती है कि चिंता मत करो, सेलिना के साथ कुछ नहीं होगा।